दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके हार्दिक स्वागत करै छी। आश्विन 3 गते संविधान घोषणा भेला 4 साल पूरा भ गेल छै। 2072 आश्विन 3 के संविधान घोषणा के अवसर में नेपाले भीतर के किछ समुदाय एकटा खुशियाली दीपावली के रूप में मनबै छै। तेना तराई मधेश में वही दिन जहिया संविधान घोषणा भेल रही तैयो आ वही दिन से लगातार प्रत्येक वर्ष आश्विन 3 गते विरोध प्रदर्शन होइ छै, कारी झंडा प्रदर्शन होइ छै, वा कहीं काला दिवस के रूप में एकरा मनायल जाइ छै। फिर से 2076 धरि पहुँच गेल छै, यानी कि 4 वर्ष के बाद जो हो संविधान प्रति के असंतुष्टि प्रदेश नंबर 2 में कही तो वहीना छै। आब फरक ई छै जे एहिमे केओ कारी दिवस मनबै छै, केओ विरोध नहीं करऽ चाहे छै, मौन रहै छै, यावत बाध्यता छै राजनीतिक दल सबके। आजुक दिन चर्चा परिचर्चा करब संविधान दिवस के अवसर में एकटा खुशियाली मनायल जाए कि विरोध प्रदर्शन करके कारी दिवस मनायल जाए। दू गोटे अतिथि छथि हमरा सबक आजुक। एक गोटे जे प्रदेश नंबर 2 सरकार के मुख्य घटक कही समाजवादी पार्टी नेपाल के जनकपुर धाम नगर के सभापति विष्णुदेव शाहजी छथि, आ दोसर प्रदेश 2 सरकार के दोसर सत्ताधारी घटक कही राजपा नेपाल के अध्यक्ष मंडल के सदस्य धनुषा जिला के ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानूजी छथि। दोनों गोटे के स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। कत से शुरू करी? शुरू करी समाजवादी पार्टी सब शुरू करी छे। विष्णुदेव जी, अपने सबके संविधान दिवस के अवसर में अपने सबके पार्टी नहीं कही, औपचारिक धारणा हम एखन धरि नहीं देखलिए, लेकिन अपने सब मौन जका छिए, न विरोध करी न खुशियाली मनाबी, की छे कार्यक्रम सब? देखियो पूरन जी, समाजवादी पार्टी एकटा पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में नहीं रह गेल छै। समाजवादी पार्टी देश में जे उत्पीड़न में पड़ल 85% समुदाय तेकर एकटा आवाज छै। तेकर एकटा जे है से अहाँ के देश में 250 वर्ष से जे एकटा विभेद छै 85% जनता पर, जे 15% खस आर्य जे विभेद केले छै, ओकर जे आशा के बिंदु छै समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के कोनो भी निर्णय जे करे है तो वो कनी दूरगामी सोच राख के करे है। तू जे है से एकटा देख में कभी काल बुझाइत रहे है कि समाजवादी पार्टी के जे निर्णय है से कहियो काल बहुत लोग के चित्त नहीं बुझित रहे छै। जेना कि अपने के विगत में देखबे कैली होत कि अहाँ के संविधान चुनावे में के समय में स्थानीय चुनाव में जो समाजवादी पार्टी भाग लेलकै तो ओकर आम जनता में मधेसी समुदाय में बहुत बड़का एकटा निराशापन दिखाई देले रहे। लेकिन आइ वह जनता के बुझ पड़ले कि देश में जे एकटा जे संविधान में जे एकटा अधिकार मिलले आइ ओकर संस्थागत करऽ के लागी आइ समाजवादी पार्टी जे है से चुनाव में नहीं जाइ छै, ताइ एते बड़का उपलब्धि जे है से संस्थागत नहीं भ सकै छलै। तो ते द्वारे ओहि समय में देखली जे पार्टी बहुत बड़का विरोध भेल है, लेकिन तकर बावजूद वो निर्णय जे दूरगामी निर्णय रहे से बात तो निश्चित निर्वाचन के बात कर जी। तो ते लके जे है से समाजवादी पार्टी के अभियो जे काल के जे दिन में कहलिए जे खुशी मनाते कि दुखी मनाते, तो समाजवादी पार्टी पर एकटा बहुत बड़का जिम्मेवार है इस संविधान टिकावा के, संघीयता टिकावा के। तो ये पार्टी अभी यहाँ के मूल रूप से की है कि एक हरेक पल एक जे है से अहाँ के फूक के चल पड़ रहा है। अहाँ के काल सरकारों में छी, वही संविधान के रह के अहाँ चुनाव में भाग ले लिए, प्रदेश में सरकार है, स्थानीय सरकार बन लिए, हरेक जगह अहाँ इन्वॉल्व ले लिए, राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले लिए। तो संविधान के मायने के तो हम अहाँ भाग ले छी ने, लेकिन रह के लिए वही चित्त हमारा पार्टी के जे समाजवादी पार्टी हो या राजपा पार्टी ओकर जैसे संविधान के पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कैले छै। तो नहीं कैले छै तो एक कोन हिसाब से जे से एकरा विरोध कैल जाए। तो विरोधो छै आ समर्थनो छै। समर्थन ए माने भेले कि अहाँ संविधान के टेक के जे से मतलब अहाँ हरेक जगह जैसे हरेक चुनाव में भाग ले छी, सरकार में छी, प्रदेश सरकार में है, तो वही के लके जे से आब इनका की है कि आबे वाला जो उपलब्धि छै, जे उपलब्धि जे गुमल छै, वो उपलब्धि केना हासिल कैल जाए और जे उपलब्धि मिलले ओकरा केना संस्थागत कैल जाए, ई दुनू चुनौती छै समाजवादी पार्टी पर। ताहि दुआरे की होइ छै कहियो काल जे है से हाथ में दूटा परवा छै, तो एगो परवा जे है से हाथे में है, एगो परवा अहाँ के हाथ से उड़ गेले, तो की करबे अहाँ इहो परवा उड़ा के तब दुनू परवा के पकड़ जेबे कि ई परवा के पहले सुरक्षित कर ले तब दोसर परवा के पकड़ जाबे। तो यह छै मतलब
निर्वाचन में अपने सबके लिए सेहो उपयुक्त रहे, सरकार में गेल छै सेहो ठीक से एकदम समाजवादी पार्टी के अब धरने छे कि अहाँ के सड़क, सदन आ सरकार तीनों जगह से संघर्ष करब। काल्हि खुना सरकारों में गेला से अहाँ के मतलब जे बुझम अबैत होइत कि पार्टी जे है सत्ता और भत्ता के लागि सरकार में गेले, कदापि नहीं। समाजवादी पार्टी जे सरकार में गेले तो वही सरकार से अहाँ के जनता के बीच में जाए देखियो आई सरकार में नहीं गेल रहते तो 2/3 से जे है से कहे चली संविधान जे है से बनेले छी हम 92% द्वारा संविधान बनेले छी। जे के.पी. ओली प्रचंड कहलके ओकरा दुनिया के नजर में वो कहलके जे संविधान अधूरा है, ई संविधान जे है से संशोधन के आवश्यकता है से हस्ताक्षर केलके कि नहीं केलके, सारा संसार ओकरा देखलके कि नहीं देखलके। जे 92% के जे है से जिक्र केलके वो प्रचंड और वो के.पी. ओली, वो दोनों व्यक्ति जे है से संविधान अधूरा है, इस संविधान के संशोधन कर पड़ते से दुनिया के विश्व के नज़र में जे है से वो हस्ताक्षर केलके, वो एक बहुत बड़का रिकॉर्ड बनले कि नहीं बनले। दोसर नंबर बात, आई सरकार में नहीं जैते तो अहाँ 2/3 काल्हि खुना कहत कि अहाँ जे है से संविधान संशोधन अहाँ नहीं चाहे छी, अहाँ सरकार के सहयोग नहीं करना चाहे छी, 2/3 के लग संविधान संशोधन होते तो 2/3 के लागी जे है से अहाँ के सरकार में जब तभी अहाँ के ओकर संशोधन होते। तो ई यावत विकल्प सब मतलब अपने सब सरकार में छिए तो संविधान संशोधन के संभावना है से कहे छै एकदम एकदम अपने लग आए। ज्ञानू जी, राजपा के की छै तैयारी? राजपा स्पष्ट रूप से अपन धारणा सार्वजनिक कर चुकल छै। राजपा असोज 3 गते काल्हि खन काला दिवस मना रहल छै। हमरा सबके निर्धारित जे केंद्र के शेड्यूल छै ते अनुसार से हम सब काल्हि खन जनक चौक पर 4 बजे जमा भ क विरोध जुलूस हेतै आ साँझ में ब्लैकआउट हेतै। हमर सबके निर्धारित कार्यक्रम छै आ ई सोच बूझ के साथ हम यदि कहबै तो काल्हि के समय में 72 साल आसिन 3 गते जे संविधान जारी भेलै, जे संविधान सब पक्ष के वर्षों से जे उत्पीड़न में पड़ल छै, दलित, जनजाति, मुसलमान, थारू सबके एहि संविधान में नहीं समेटल गेलै। तै के कारण की भेलै, विश्व रिकॉर्ड कायम करे वाला बंद हड़ताल के आंदोलन के मानव कथी कहै छै सृजना करे पड़लै। माने अरबों के जनधन के क्षति भेलै, शहादत भेलै, युवा सबके माने शहादत देव पड़ले, हजारों के संख्या में घायते भेले। उ सब कथी के लागी भेले था? उ सब एहन कि हमर नागरिकता के सवाल में जे मुद्दा छले, उ नागरिकता के समस्या जे छै से समाधान हो पड़ले। हमर नेपाल सरकार जे अंश और वंश ऊपर आक्रमण कर रहल छै ओकरा अहाँ के समाधान करे पड़ले। हमर सबके राज्य के जे संपूर्ण निकाय में तह तबका में समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व के सुनिश्चितता करे पड़ले, तै के लेल आंदोलन छले। हमरा सबके प्रदेश सरकार संहिता के संविधान तो स्वीकार कलके, लेकिन संहिता के जे रूप में मधेश आंदोलन के डिमांड छले, जे रूप में मधेश आंदोलन के मांग छले, वही रूप में संहिता के अखनो संविधान स्वीकार नहीं कलके। हम सब जे प्रदेश कहने छले, पहल मधेश आंदोलन में रहे समग्र मधेश एक प्रदेश, लेकिन ओकरा हम सब कॉम्प्रोमाइज में एक मधेश 2 प्रदेश तक कथी कहे छै स्वीकार करे के अवस्था छले, एकरा कथी कहे छै स्वीकार कल जा सकै छै। कि त राज्य पुनर्संरचना आयोग के जे प्रतिवेदन रहे कि 10 प्रदेश कि 14 प्रदेश, ओहि दुनू में हम सब मानू जे विज्ञ आयोग के जे रिपोर्ट रहे, ओहि रिपोर्ट के राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल स्वीकार करे के लेल माने परिवर्तनकामी जते शक्ति सब छल नेपाल में स्वीकार करे के लेल तैयार छले। लेकिन यथास्थितिवादी सोच और चिंतन से जे राजनीतिक दल सब छै ओहि चीज के नहीं स्वीकार कलके। अहाँ के फेर से एकरा विभिन्न क्रांति होइ छै, ओहि क्रांति के समाप्त करे के लेल प्रतिक्रांति होइ छै जे अखन देखल जा रहल छै। विगत में जे आंदोलन से पायल गेल उपलब्धि के ई सरकार 2/3 के अहंकार और घमंड में अहाँ के ओकरा काउंटर देवे के प्रयास भ रहल छै। मित्र छथ संगे संगे आंदोलन के समय में संग संगे हम सब छी तो हमरा इनका बात के बेसी माने टीका टिप्पणी करके नहीं, लेकिन एकटा बात अपने से याद करियो था कि आंदोलन के समय में हम सब संग संगे आंदोलन करते रहे। आज दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छै कि एगोटे प्रदर्शन में छै, एगोटे मौन छै। हाँ मौन छै। तो उस सरकार में रहत काल में की निर्णय होइ छै, समझौता किसका दे, लेकिन कार्यान्वयन की होइ छै। लोक सेवा आयोग में जे मधेसी के कोटा निर्धारण कयल गेल छलै, वो कोटा के कटौती होइ छै।
देखियो कते दुर्भाग्यपूर्ण बात छै। जतऽ जतऽ ऊपरका निकाय में मधेसी अनुहार, दलित अनुहार, मानू जे निचला वर्ग के फेस सब अहाँ के राज्य के निकाय में है, ओकरा कहै छै बल जबरदस्ती कि अहाँ रिजाइन करू, नहीं तो महाभियोग लगा देब, अख्तियार में फंसा देब, लगायत के प्रेशर क्रिएट कऽ के ओकरा कोनो न कोनो बहाना से मानू हटाबऽ के बात कर रहल छै, जकर ज्वलंत विभिन्न उदाहरण सब छै। ततबे ने अहाँ देखबै अखन जे किस्म के जे मानू सरकार, हम काल्हि एकटा ऑनलाइन न्यूज में देखैत रही कि कहलकै कि यदि अहाँ ब्लैक डे मनाएब तो हम अहाँ के सरकार से बर्खास्त कर देब। ऑनलाइन न्यूज में कते सत्य तथ्य यह सब कहथिन, लेकिन जे किस्म के जे सोच से जे चिंतन से माने ई जे केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार अहाँ के आगा बढ़ रहा है, तकर सोच और चिंतन की छै कि मधेश के इशू के एजेंडा के उठाबऽ वाला जे पार्टी छै, जे दल छै, ओकरा कलंकित कर देबऽ के, ओकरा पब्लिक के नगर में माने दोषी देखा देबऽ के, ओकरा अहाँ के ओकर जे इशू एजेंडा है ओकरा समाप्त कर देबऽ के। हम कहै छी काल्हि खन के कालो दिवस मनेबै तो ऐसा इशू हमर सबके जे एजेंडा के लेल हम सब संघर्ष करने छली, पहचान, पहुँच और प्रतिनिधित्व के लेल, ई हमरा सबके आंशिक रूप में उपलब्धि भेल छै संविधान में, वो आंशिक रूप के संस्थागत करे के छै। लेकिन यद्यपि हम सब जे बाकी चीज छै तई चीज के हमरा सबके मैसेज देबऽ के छै राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि हमर सबके अभी भी संविधान में असंतुष्टि छै, संविधान में विरोध छै, हमर सबके बात अखन संविधान में एडजस्ट नहीं कल गेलै, संशोधन नहीं कल गेलै, ताहि दुआरे हमरा सबके ब्लैक डे मनाबक चाही। हम सब वही हिसाब से ब्लैक डे मनाबै तो हमर सबके असंतुष्टि कायम छै से मैसेज जेतै राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में। जते आंदोलनकारी सब छै उनका सबके मानू एक किस्म के सम्मान होते कि हम सब अखनो मानू भ सकै छै जे चीज के पूरा हमर शक्ति से सामर्थ्य से नहीं भ सकते, आबऽ वाला हमर संतति करते, लेकिन ओई चीज के हम इशू के कायम रखबै, तखन इशू के समाप्त कर देबै, इशू के कोलैप्स कर देबै, तो हम सब आबऽ वाला संतति के लेल भी मानू कथी कहै छै घृणित पात्र के रूप में रहबै। ताहि दुआरे हमरा सबके लगै छै कि जे इशू आ एजेंडा में मानू अथी समाजवादी पार्टी छै, वही इशू एजेंडा हमरा बुझाय लगभग राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के इशू एजेंडा हमरा बुझाइए इहो संपूर्ण देश के जे उत्पीड़न में पड़ल, चाहे पहाड़ के दलित जनजाति हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे थारू हो, चाहे मधेश के आदिवासी जनजाति, संपूर्ण मधेसी के मानू वर्षों से जे उत्पीड़न में पड़ल है तेकर एडवोकेसी करे वाला पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल छै। आ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के ई निर्णय जे छै ब्लैक डे मनाबऽ के, यद्यपि हम सब अपना दिस मानू पार्टी भीतर में अपन बात रखनहु छली, एहि के पार्टी मानू कथी कहै छै निर्णय कऽ के सार्वजनिक कलकै, ई स्वागत योग्य बात छै। आई बात के हमरा बुझाइए आंतरिक रूप से इहो सब साथ देथिन, मानो बाह्य बाध्यता भ सकै छै, लेकिन आंतरिक रूप से चूंकि मधेश आंदोलन में जते गोटा हम सब इहो सब मानो कम योगदान देने छथिन से बात नहीं छै, लेकिन जते ऊर्जावान शक्ति सब छै उ सब के लेल काल्हि के दिन मानो स्मरणो करबै, तो अही काल्हि के दिन के यदि 72 साल के स्मरण करबै, जो यदि ई दिन कनी कंप्रोमाइज करने रहती नेपाल के राज्य सत्ता चलाबऽ वाला लोग सब, तो एते लोग के शहादत नहीं भेल रहती। हमर साथी भाई सब अही ठमन के संजय चौधरी के शहादत नहीं देवे पड़ती, निकू यादव के शहादत नहीं देवे पड़ती, दिलीप यादव के शहादत नहीं भेल रहती, वो सब हमरा सबके बीच में रहती। तो अही दुआरे हमरा सबके लगे छै कि ई दिन के तो हमरा सबके निश्चित रूप में हमर सबके मांग पूरा भ जाय छै, तैयो स्मरण के रूप में ई दिन कालो दिन छै। एहि दिन के कारण एते बड़का दुर्घटना भेले, एते धनजन के क्षति भेले, एहि दुआरे एहि दिन के कालो दिन के ही रूप में हमरा सबके चित्रित करे के चाही, हमरा सबके मनावे के चाही। वास्तव में विष्णुदेव जी दोनों पार्टी के एजेंडा एक के छै, आंदोलन अपने सबके लिए हमरा बुझाइए अपने के पार्टी समाजवादी पार्टी नेपाल से हो, एमे दू मत नहीं छै जे संविधान प्रति असंतुष्टि एखनो छै। लेकिन जे आदमी जे कहे छै हम संविधान बनेली, जे आदमी ई कहि सकै जे उचित समय र जनताले चाहेमा संविधान संशोधन हुन्छ, वो आदमी तो इहो कहि सकै जे बिस्तारै बिस्तारै संविधान प्रतिको असंतुष्टि घट्दै गइरहेको छ। मतलब काल्हि जे कार्य दिवस नहीं मनबै छियै अहाँ सब, हम अहाँ सब विरोध प्रदर्शन नहीं करै छियै, तो ओइला जनाधार कम देखैते, उ सब तो इहो कहि सकै ने जे रसे रसे संविधान प्रति के संतुष्टि बढ़ि रहल छै। तुरंत जे सोच अपन छै, जानकी मंदिर ला जाय के है,
लेकिन हमरा अहाँ के रास्ता की है कि मतलब जे है से एकटा हम के कते जल्दी पहुँचब से बड़का बात नहीं, के मतलब वही जगह पर हम पहुँच जाए वो बहुत बड़का बात है। हमर कह के मतलब अहाँ के हमर जे उद्देश्य है, जे मधेश आंदोलन के और उत्पीड़न में पड़ल समुदाय के जे एकटा उद्देश्य है ओकरा पूरा कर पड़ले। हमरा अहाँ के बड़ भूख लागल है तो एके बेर खा के सोचे जे है से पेट फूल के मर जाए से तो नहीं है, खाई तो प्रति अस्थिर जेना हम अहाँ के एकटा बात उदाहरण देखबा चाहे छी। श्रीलंका में तमिल पृथकतावादी सब 7 लाख आदमी मर गेलै ने, कि जफना प्रांत मिलले ओकरा। अहाँ के की है देश में 250 वर्ष से जे है से जे एगो वर्ग पूरा जैसे सत्ता केंद्रित कर ले है, हरेक राज्य के हरेक निकाय में जो अपन पहुँच बना ले ओकरा तोड़े के लागी एहि देश में हम अहाँ करे 85% के बाद, लेकिन हम अहाँ आंदोलन करे जे है से 8 गो जिला में 10 गो जिला में, 10 गो जिला में हम अहाँ कतनो सीट जीत लेबे, कतनो मतलब कुछ कर लेबे तो इस देश में मतलब अहाँ के जे है से फड़को मार सके छे। एते बड़का परिवर्तन के जते बड़का हम अहाँ सोच रखले छी ओते बड़का परिवर्तन भ सके। तो जते टा के हम अहाँ परिवर्तन के सोच रखले छी वही हिसाब से हमरा अहाँ के सोचो बना के पड़ते। जे आई हमरा सबके पार्टी जाय अशोक राय से या एकता करब पड़ले या बाबूराम भट्टराय जी के जैसे पार्टी के नेता मान के आई पार्टी के तो ऑल इन ऑल उपेंद्र यादव चलिए, लेकिन आई केला जैसे फर्स्ट मैन बाबूराम भट्टराय के मानना पड़ले कि उनकर एक सोच है कि देश में जब हमर एक बड़का लक्ष्य लगे चलल छी जे 250 वर्ष से 85% पर जे दमन है शोषण है वही सब जनता के उठावे पड़ले, ओकर सबके जगह ना करे पड़ले। बाबूराम ने अपने सबके दोनों आदमी के पार्टी एकीकरण के बात से भरल छै। सुनो हां एकटा बात हम ध्यान आकर्षण कर दै छी, दुनू गोटे के राजपा नेपाल आ समाजवादी पार्टी जे तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम दुनू गोटे के घोषणा पत्र में रहे जे हम संविधान संशोधन कराए। संविधान संशोधन नहीं होते ताले हम सरकार में नहीं जाए, राजपा कह रहल छै, लेकिन अपने सब तत्काल वही मुद्दा के तो छोड़ देने छी, सरकार में चल गेल। राजपा के हम कोनो दोष उनका हम नहीं लगवा चाहे छी, राजपा के अपन भी सोच होते। राजपा कहल कि चुनावों में नहीं जाबे, लेकिन चुनावों में गेले, सरकारों में नहीं जाबे, सरकारों में गेले, लेकिन फॉरम ते हिसाब से नहीं गेले। फॉरम कहल के जे अहाँ के हमर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आंदोलन के समय में कह के बात कुछ और हो छै, दबाव सरकार पर नेतृत्व पंक्ति पर दबाव दिए के बात हो छै तो ओहि समय होल, लेकिन फिर अहाँ के की हो टेक एंड केयर करके जे नहीं चलबे कुछ चीज की हो कि अहाँ मतलब अहाँ के आंदोलन में छी तो अहाँ के सब बात तो खुनती अहाँ के पूरा भाई से बात नहीं है, लेकिन वही जब समझौता के तहत में जाए पड़े छै। आई हमरे उपेंद्र यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहल कि पुनर्लेखन होगा चाहिए संशोधन में, ये बात हमरो याद है, अपने के जे कह से पहले हम अपने कहे छी, लेकिन आई केला जे है से संविधान के स्वीकार करके चुनाव में गेलखिन केला जे तो आज देख लियो जे उपलब्धि भेले कम से कम देश में समावेशी समानुपातिक तौर है, कम से कम संघीयता के जे है से एक खाका तो तैयार भेले, कम से कम संघीयता के नाम पर प्रादेशिक सरकार तो गठन भेले। हाँ बहुत चीज अभी बाकी है, वो चीज के लागी अहाँ के कहबे के लिए अगर 250 वर्ष से जो शोषण दमन जो इतने बड़का है तेका यहाँ एक दिन में चाहबे जे हम ओकर समाप्त कर दी दुनिया में, कतो संसार में भ सकले, कतो नहीं भेलिए न होते। वही के लागी अहाँ के जे हरेक समुदाय के लोग जे मतलब पिछड़ल है, जे अधिकार से वंचित है ओकरा उठावे पड़ले, जे ये उजाला नहीं गेले वही उजाला कर पड़ले, वही अंधेरा के उजाला कर पड़ले। वहू जाति आई हमारा सबके पार्टी चाहे पहाड़ों में आंदोलन अगर होई छै तो पहाड़ों में आंदोलन होते, कल खुना अहाँ देखबे जे रोल्पो में आंदोलन होते, रुकू में होते, जाजरकोट में होते, प्यूठान में होते। ये अवस्था जैसे समाजवादी पार्टी सृजना कैल के केला कि आई मधेसिये नहीं मतलब अधिकार से वंचित है, जनजातियों वंचित है, अहाँ के दलितों वंचित है, तो इस सब के अधिकार के बात के लेल जे है से लड़ाई लड़ पड़ते। समाजवादी पार्टी नेपाल के जे मता एकटा जनाधार छै प्रदेश नंबर 2 वही जनता के सम्मान करबे कि वही जनता के भावना के बुझबे नहीं वही जनता के सम्मान तो है, ओकरा तो सिर पर लके चल रहल छै। वही अहाँ के मधेसी जनता के तो 24 घंटा जे है से हर जगह आई जे एते बड़का परिवर्तन नहीं भेले तो केकरा लेल जे मधेसी कह के जे हेपे चलिए आई मधेसी कहना ओकरा जे है से काल्हि खुना हम अहाँ मधेसी कह के गर्व से मधेसी कहै छी, उ देन केकर छै। आई जे परिवर्तन भेले वो सिर्फ जे है से आई जे समाजवादी पार्टी के अगुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जे शुरू से ही आई आंदोलन के अगुवाई केल के आई उनका साथ बहुत कोई दिल के राजपा पार्टी में जे है से शरद जाए छै ओहो पार्टी के नेता सब में साथ दिले छै, लेकिन अगुवाई तो उपेंद्र यादव केले। अभियो जे उनकर हर बहुत स्टेप के जे है से विरोध होइ छै, लेकिन वही स्टेप के फिर स्वीकार करके चले छै।
अपने के ई बात पार्टी मानब। जे लाइन में जा रहा है वो ठीक है जी अपने से कहे एकदम एकदम अभी जे है से जनता के एगो कहावत है स्लो द स्टेडी विंस द रेस। विस्तारे विस्तारे चलू तो जरूर मंजिल प्राप्त होत, फास्ट चलब तो ठेकान नहीं रहत। तो फास्ट चल के नहीं हमरा सबके पार्टी जे कहली नहीं जे सड़क आ सदन आ सरकार तीनों जगह जो है से अपन जो है से मतलब संघर्ष के तैयारी है, तीनों जगह संघर्ष कर रहा है। काल्हि खुना हमर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जगह जगह पर बोल रहा छथिन कि आप सरकार पर कह रहा छथि कि तोहर टाइम समाप्त भ रहा हो, अगर आप जो है से संशोधन के बात नहीं होते तो काल्हि पार्टी बहुत जल्द जो है से हमारे सबके पार्टी जो है से सरकार से अलग भके आ काल्हि खुना के दिन में वो रास्ता खुलले छै अपने सब। एकदम एकदम 24 घंटा। ज्ञानू जी संसदीय समिति के सभापति में छी अपने सब, उहे एकटा सरकार छै, अपने के पार्टी लक्ष्मण लाल कर्ण जी छथिन। तकर बाद भत्ता सब सेहो बुझे रहल छियै, प्रतिनिधि सभा में सेहो छिते छियै। जय संविधान के टेक के प्रदेश बनल छै नहीं आ प्रदेश सरकार बनल छै, ओहिमे मंत्री छियै अपने सब, तो फिर ई कारी झंडा के नौटंकी केला करै छै? एकरा अहाँ अथी नौटंकी के रूप में कहियो, एकरा हम नहीं कहै छी, ई समाज कहियो। समाज एकरा हम पॉजिटिव फीडबैक लै छी। जो यदि चाहसो हम सामाजिको संजाल में देखे छियै कि बहुत रास लोग सब टीका टिप्पणी कर रहल छै, ओकरा उ की छै उ अपेक्षा रखे छै राजपा से, ओकर योगदान छै, कंट्रीब्यूशन छै मधेश आंदोलन, मतलब राजपा प्रति के उ भाव छै, ओकर भाव छै कि ओ मानू कथी कहै छै उ चाहै छै अपेक्षा बढ़िया करे, बेटर करे, खोजैला हाँ कि मानू लाइन में बेटर करू। आ ई होबुक चाहे डेमोक्रेसी प्रोसेस में जाबत तक नेता के अहाँ खबरदारी नहीं करबे, अहाँ जागल नहीं रहबे तो नेता अपन पथ से माने गलत लाइन दिस जा सके छै, तो ओकरा खबरदारी जरूरी रहे छै। अखन जे सामाजिक संजाल में चाहे एहन किस्म के ई माने ब्लैक डे कला से की होते, ई मानू जे किस्म के जे मानू खबरदारी के रूप में हम एकरा सुझावों के रूप में ले छी कि राजपा के अपन लाइन से विमुख नहीं होय, तै के सचेत कराबे के लेल मानू अहाँ कह देबै कि सत्ता भुजे भत्ता खाइ छियै या राज्य के निकाय में छी, निश्चित रूप से हम सब नेपाली छी, गर्व करे छी कि नेपाली छी, तो हम सब 2 नंबर के नेपाली छी से नहीं चाहे छी, हम सब 1 नंबर के नेपाली छी। हम सब एहि देश के मानू माननीय होबे के लेल खाली किछ वर्ग समुदाय के लोग मात्रे जन्म लेले छै। मधेसी के बेटा इस देश में माननीय नहीं भ सके, मधेसी के बेटा इस देश में मंत्री नहीं भ सके, इस देश में मुख्यमंत्री नहीं भ सके, होबे सके, लेकिन हमर सबके एहि विषय से कालो दिवस के विषय तारतम्य नहीं मिले छै। एहि दुआरे नहीं मिले छै, हम अखनो कहलिए संविधान में जे खास करके इनको मानो दुनू गोटा के साझा कॉमन बात है कि संविधान में अखनो हमरा सबके असंतुष्टि छै, संविधान में कमी कमजोरी छै, एकरा संशोधन करे पड़ते, एकरा स्मरण देआबे के लेल, एकरा मानो रिव्यू कराबे के लेल भी सरकार के हमरा सबके ब्लैक डे मनाबे के चाही। यदि ब्लैक डे मनबै छी तो ऐसे मानू खास करके हम सब जनकपुर में मनेबे तो मात्र जनकपुरे में एकर मैसेज नहीं जाते, एकर मैसेज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाते। कथी के लागी ब्लैक डे, कौन विषय के लागी मानू कालो दिवस, वही विषय के लागी कि यह दिन के कारण हमर दिलीप यादव के शहादत देवे पड़ले, अही दिन के लागी अखन हम सब मानू जे आंशिक रूप में जे कहलखिन आंशिक रूप में जे हम सबके उपलब्धि प्राप्त है, वही आंशिक रूप के उपलब्धि से हम सब संतुष्ट नहीं छी। हमरा सबके पूर्ण रूप से जे हमर सबके डिमांड छले, वो डिमांड खास करके 8 बुधे समझदारी या जे समझदारी राज्य कहने से, स्टेट कहने से मधेसी आंदोलनकारी के साथ, मधेसी नेता के साथ, वो एग्रीमेंट ओकरा संविधान में संशोधन करके ओकरा वैधता, कानूनी वैधता प्राप्त होबे के चाही। लेकिन ई नहीं भ पा रहा है, हम असंतुष्टियों नहीं व्यक्त करबे, हम आंदोलनों नहीं करबे, हम सब मानू जनता में मैसेजों नहीं देवे, तो तब इशू कोलैप्स हो जेते। हाँ, इशू मानू उठान करे के सिलसिला तौर तरीका फरक फरक भ सके छै, ई बात मानू कथी कहे छै मान सके छी, लेकिन ब्लैक डे छै तो ब्लैक डे छै। एहि दुआरे ब्लैक डे छै कि याद करियो ना 72 साल के समय में, ऐसे 3-4 साल पहले हम ही सब अपन टेलीविजन में जे 72 साल के असोज 3 के बाद केहन परिकल्पना कतको बेर इंटरव्यू देने हबे कि परिकल्पना केहन चली, वो आखिर कोन कॉजेज से भेलै, एहि कारण से भेलै। तो एहि कॉजेज के कारण भेले, तो एकरा तो हमरा सबके ई हम पहिनो कहली कि अविस्मरणीय होबक चाही कि एहि कारण से हमरा सबके एते बड़का पीड़ा, एते बड़का शहादत, एते बड़का धनजन के क्षति, हमरा ऊपर राज्य आतंक के सृजना भेले, एहि के कारण हम सब कालो दिवस मनेबे। ततबे नहीं अहाँ कहू तो एहि देश में केहन मानू कथी कहे छी, हम सब कहे छी अखनो एहि देश में
अहाँ के माने 18,000 17,000 जे निर्दोष नेपाली के बेटा बेटी सब शहादत दिलकै तो प्रचंड एहि देश के प्रधानमंत्री होते। एगो थारू के बेटा जब वो अपन अधिकार के स्वाभिमान के पहचान के लिए आंदोलन कलके, जनता ओकर सबसे अत्याधिक मत से निर्वाचित कर दिलकै, माननीय बना दिलकै, अखनियो नेपाल के कानून में ओकरा जेल में रह पड़ते। तो एहि चीज के मानू कथी कहै छै, रेशम चौधरी आंदोलन करते तो आतंककारी भ जेते, आ प्रचंड पुष्पकमल दाहाल आंदोलन करते तो क्रांतिकारी भ जेते। तो एहि विभेद के विरुद्ध में जाबत तक हम सब संघर्ष नहीं करबे, विद्रोह नहीं करबे, हम सब मैसेज नहीं देबे, तो हमरा सबके मानू आंदोलन तो समाप्त भ जेते। हमर सबके इशू कोलैप्स करब में राज्य लागल। यहाँ देखबे अखन जे मानू मानू अति आंदोलनों में जे उग्र मानू हमरो सबसे रेडिकल एजेंडा के मानू क्रांतिकारी एजेंडा के बात करी छले, ओकरो कोनो न कोनो हिसाब से जाल में फंसा कर राज्य मानू कथी कहै छै ओकरा चाहे छै मानू इशू को कोलैप्स करऽ चाहे छै, शट आउट करऽ चाहे छै। ओकर ध्येय मानू कोन कोन नेता के कोन कोन मानू कथी कहै छै नेतृत्व पंक्ति के केना के फंसाबे, केना के बदनाम करबे। काल्हि भिने हमरा सब प्रति असंतुष्टि तो छै, ओइसे अत्याधिक हम सब मानू कथी कहै छै सामाजिक संजाल में ओइसे बेसी अत्याधिक हम देखै छियै आक्रोश मानू समाजवादी पार्टी दिस मानू सामाजिक संजाल में देखै छी। उ आक्रोश कैला छै, जनता चाहे छै कि ई पार्टी सब जे इशू एजेंडा में रहले, एजेंडा तो अखन कोनो नया नहीं भेले, कोनो नया इशू के तो हम सब बात नहीं कर छी, उहे एजेंडा के बात कर छी। तो उ एजेंडा इशू की पूरा भ गेले, समाधान भ गेले, नहीं समाधान भेले, तो ओइ के विकल्प की छै? हम सब ब्लैक डे नहीं मनेबे, तकर विकल्प की छै? इशू तो मानू धीरे धीरे अहाँ जेना कहली एकदम ठीक छै कि धीरे धीरे सरकार तो मैसेज देबे लगते, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत से जे दबाव छै कि अहू समुदाय के अहाँ समेट के चलू, अहू समुदाय के जे असंतुष्टि ओकरा एड्रेस करू, तू तो मैसेज देबे लगती असंतुष्टि खत्म, असंतुष्टि खत्म, संविधान सर्व स्वीकार्य भ गेले। दीपावली मनाबे के लेल जे किस्म के निर्देशन, हम सब कोन खुशी में दीपावली मनाऊ कि हम सब एहि खुशी में दीपावली मनाऊ कि हमरा आंदोलनकारी साथी सबके अखनो जेल में रखने है, अखनो मुद्दा लागल छै, अखनो मुद्दा लागल, साथी सब नेतृत्व पंक्ति के साथी सब अखनो मुद्दा झेल रहल छै। अखनो हमर जीतल निर्वाचित माननीय रेशम चौधरी जेल में छै, अखनो हमरा अहाँ के मानू कथी कहै छै बहुत रास घायते साथी सब पीड़ा बोध कर रहल छै। शहीद परिवार सपना देख रहल छै कि हमर सबके मानू धियापुता जे चीज के लेल शहादत देलकै, उ चीज के लेल ई पार्टी सबके आह्वान में कलकै, तो ई पार्टी सब माने ठाड़ रहते, इशू के एजेंडा के नहीं छोड़ते। ततबे नहीं, अखन जो यदि अहाँ संपूर्ण रूप से बात करबे तो अहाँ जगह जगह पर अहाँ के यूथ सबके माने इंटेलेक्चुअल वर्ग के अहाँ के पत्रकारे सबके खबरदारी से मानू सोशल साइड खबरदारी से अहाँ के नोक करे, तो ओइ नोक के हम सब कथी कहै छी ओइ पर मानू जनता के जन भावना के हम सब रिस्पेक्ट करै छी, ओइ अनुरूप के हम सब जारी रहते। दर्शकबिंद कार्यक्रम में एकटा छोट व्यावसायिक विश्राम दिस चलै छी, तकर बाद फिर से उपस्थित हैब। दर्शकबिंद पुनः कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके स्वागत करै छी। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि संविधान दिवस कि कार्य दिवस एहि संदर्भ में बात कर रहल छी। आसिन 3 गते के लक्षित कऽ समाजवादी पार्टी नेपाल जनकपुर धाम के नगर सभापति विष्णुदेव शाह जी छथि, तहिना राजपा नेपाल के युवा नेता वा कहीं अध्यक्ष मंडल धनुषा के सदस्य ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू जी छथि। हुनका दुनू गोटे संगे बातचीत भऽ रहल अछि। विष्णुदेव जी अपने से शुरू करब, फेर से एकटा आब कनिक अपना सबके वार्तालाप के एकटा मधेश पर केंद्रित भऽ कऽ बातचीत करै छी, एकटा पार्टी कार्यकर्ता नहीं भऽ कऽ वास्तव में जय के लेल आंदोलन भेले, शहादत भेले, उ चीज केना के मतलब विलीन भऽ रहल छै से देख रहल छियै। कट्टरपंथी सीके राउत जकरा सब मधेशवादी शक्ति सब सेहो एकटा ओकरा मतलब पावर के रूप में यूज करैत रहे, उ नहीं छै। आब शांतिपूर्ण राजनीति में चलि गेल छै। मधेश लग कठोर शक्ति नहीं छै, राजपा दुनू दिस टांग देने छै, समाजवादी पार्टी दुनू दिस टांग देने छै, से आरोप छै अपने सब पर। आब केना हेतै, मधेश केना आगाड़ी बढ़तै? देखल जाओ, हम कनिका अगाड़ियो रही बात के लेके इंडिकेट कैले कि हम अहाँ बात की करै छी 85% एहि देश में विभेद छै। हम अहाँ आंदोलन कतऽ करै छी 7-8 जिला में। ई चीज
कहियो जे है से अहाँके जे मतलब हमरा अहाँ जतेक चीज प्राप्त करऽ चाहै छी ऐसे कहियो नहीं भऽ सकै छै। हमरा अहाँके की है कि हम जे आंदोलन से जे उपलब्धि भेलै ओकरा संस्थागत कऽ के और जे जतेटा के जे हमरा अहाँके सोच है ओहि के लागी अहाँके मतलब कांग्रेस एमाले के दुनू के कमजोर करऽ पड़तै। वो दुनू पार्टी बाहुनवाद पार्टी छै, वो दुनू पार्टी के एकेटा सोच छै, वो हल्ला कम्युनिस्ट है कोनो कम्युनिस्ट नहीं छै। अहाँ जनले हो जे प्रचंड जे है से काल्हि के एमाले के बारे में केहन चित्रण करे छले, लेकिन आई उ सब मिल के जे है से अहाँके एक छै और कांग्रेसो जे है से एके छै। अहाँ जब संविधान बनऽ काल में अहाँ देखली होत कि जते बाहुन रहे, जते भी बाहुन नेतृत्व प्रचंड होय, माधव नेपाल होय, केपी ओली होय, देउपा होय, पौडेल होय, सुशील कोइराला होय, सब के सब एक के जगह भ गेलै। तो ऐसे हमरा अहाँ के सीखऽ पड़त कि एहि देश में सारा समुदाय के जे उपेक्षित में पड़ल है तकरा अहाँ संगठित नहीं कर सकबै, सबके जगाबऽ नहीं सकबै, तो हम अहाँ के जे उते मतलब जे पीड़ा हमरा अहाँ के है, जते बड़का हम अहाँ सब जे रखले छी जे समुन्नत विकास समानता के मतलब जे सोच रखले छी उ चीज प्राप्त नहीं भ सकै छै। लेकिन उपेंद्र यादव जी जे आइ जे मतलब अपने के कहबे के लिए अशोक राय होय, वो बाबूराम भट्टराय होय, अभी बहुत साथी सब कहे कि ई तो पहाड़ी के नेतृत्व सेहो स्वीकार करे छै। ये समाजवादी पार्टी पहाड़ी मधेसी के रूप में कहियो जे से चित्रण निकले छै, वो कहियो पहाड़ी मधेसी के लड़ाई से बात निकाल वो ई मात्र कहे कि जे उपेक्षित में है, जे राज्य से उपेक्षित कल गेले वही समुदाय के लड़ाई हम ले रहल छी। वही में अहाँ के मधेसी आ मुस्लिम आ थारू मात्रे नहीं छै, पहाड़ के जनजाति सेहो उपेक्षित में पड़ल छै, पहाड़ के दलित सेहो उपेक्षित में पड़ल छै। तो आई उपेंद्र यादव के जे मिशन अभी देखते होबे कि राजपो पार्टी के जे से नेता सबसे जे से अहाँ के वार्तालाप कर रहल छै, बाबूराम भट्टराय जी से केलखिन, अशोक राय जी से केलखिन, बहुत लोग समटले या बहुत लोग के संपर्क के प्रयास भ रहा है। और इनकर चाहना है कि कांग्रेस एमाले के दोनों पार्टी के कमजोर करऽ पड़ते, कैला कि वो पार्टी 15% बाहुन है, लेकिन आज दोनों पार्टी के ला बड़ा है, ओकरा वोटर के है, ओकरा वोट दिए वाला के है, तो यह समुदाय के लोग है ना। आई मधेशों से अहाँ के जे शायद देखियो रघुवीर एही जिला में जे कांग्रेस एमाले माओवादी सब चुनाव जीत के गेले, तराइयो में जे है से अहाँ के जे है से चुनाव जीत के गेले, तो के दिल के वोट ओकरा, ई मधेसी जनता दिल के ना। तो हमर कह के की है कि ओकरा जनता जे नहीं बुझ रहा है तकरा बुझाबऽ पड़ते, तकरा उठाबऽ पड़ते। समाजवादी पार्टी नेपाल जे बाबूराम के लीडर मानऽ के लिए तैयार भ गेलै, एक नंबर प्रोटोकॉल में राखे के तैयार भ गेलै, तो महंत ठाकुर के समेट के बाबूराम से पहले राजपा जो एकता केला नहीं कर सकलकै। वह तो राजपा के भी जे है से सुनल जाओ, राजपो के जे है से उपेंद्र यादव जी हमरा सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जे है से बहुत लचकता भ के जे है से उनका कह रहल छै कि हमरा अहाँ के जे मिशन है, जे हमरा अहाँ के उद्देश्य है, अगर एकरा पूरा करऽ चाहै छी तो हमरा अहाँ सबके एक जगह आबे पड़त। सारा हम अहाँ सब जे परिवर्तनकारी सोच के लोग छी, जे नेता छी, ओकरा एक जगह आबि के आ एकटा एजेंडा पर आबि के सारा 75 जिला में जे अहाँ के जे आंदोलन करऽ पड़त एकर, आ 75 जिला के जनता के जे उपेक्षित है ओकरा सबके जगाबऽ पड़त और सबके समर्थन लेब, तब मात्र हमरा अहाँ के जे देश में जे जते बड़का परिवर्तन के सोच रखले छी उ परिवर्तन मात्र भ सकै छै। नहीं कि हमरा 7 गो 8 गो जिला में जे है से कतनो चुनाव जीत लेबै, सब सीट सब जीत लेबै 8 गो जिला के, तो वैसे अहाँ के परिवर्तन भते से बात कहियो नहीं भ सकै छै। तो यही के लके जे उपेंद्र यादव जी अभी देखैत होबे कि अहाँ के पार्टी एकता के जोर बहुत कस के देले छथि, वो अहाँ के सारा समय अभी जैसे पार्टी एकता के लेल और हरेक समुदाय के जे परिवर्तनकारी सोच के जे नेता सब है तकरा एकताबद्ध कर रहल छथि। आ वो चाहे छथि कि आब अहाँ के बहुत जल्द अहाँ देख लेबै कि हमरा सबके पार्टी अहाँ के जैसे सरकार के अल्टीमेटम दैत जे अहाँ के जे से अगर ओकर तो नियत देखा रहा है कि वो संशोधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन काल के दिन में जो अहाँ पर जो दोष लगेते कि यह पार्टी सब संशोधन करऽ नहीं चाहे छे, जो विश्व के देखाबऽ चाहे चले, आई तो उपेंद्र यादव का तो जैसे अहाँ के नंगा कर दिल ना, केपी ओली प्रचंड के तो आप मुँह नहीं रह जाते ना, काल खुना वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में ओका बोल के तो जगह नहीं रह जाते ना। तो तय के लके तकर बाद हम अहाँ आंदोलन करबै तो ओहिमे जनता अहाँ के विश्वास कर, जनता अहाँ के साथ देत। 75 मधेश में जे आंदोलन भेले उ पर्याप्त नहीं छे, आप संगठन विस्तार करके देशे भर में आंदोलन करे समाजवादी पार्टी छे तत्काल के लिए जे एजेंडा सब रहे अपने सबके जे मुद्दा
तत्काल छोड़ दिली ओकरा कोनो मुद्दा नहीं छोड़ली मुद्दा कौन छोड़ दिली जेना के अपने के नजर में कौन मुद्दा हम सब छोड़ दिली अब अपने के बात से तो यह बुझा रहा है जे पहले संगठन विस्तार करू तकर बाद नहीं एजेंडा संगठन विस्तार नहीं कर लिए हमर कह के ई छले कि जे हमरा सबके जो उद्देश्य है ओकरा पूरा करला सब जनता के जो हम तो 85% जनता के बात करै छी तो हम 10% जनता के लके हम केला चलब जब 85% जनता के उपेक्षित के बात करे छी तो वो सबके उठाव पड़ली ना सबके जगह पड़ली ना सबके मत लिए पड़ली ना सबके जैसे ओहिमे इन्वॉल्व कराव पड़ली ना से हमारा सबके पार्टी के उद्देश्य है कि सबके उठा के सबके अधिकार के लागी लड़े छी तो सबके जैसे अगाडि बढ़ाव पड़ले सबके समर्थन लिए पड़ले सबके आंदोलन मतलब अगिलका आम निर्वाचन में समाजवादी पार्टी के नेवार सबसे हो जनजाति सबसे हो वोट देते से आशावादी छे अपने एकदम वोटो देते आ लड़ाई अभियो जे अहाँ के आब जे कुछ दिन के बाद में जे हमरा लाग रहा कि बहुत जल्द जे है से अहाँ के समाजवादी पार्टी अहाँ के राष्ट्र भर में जैसे एक आंदोलन छिड़ जा रहा है ये हमरा सबके जे जानकारी है अभी तो मीडिया में तो नहीं आये लेकिन हमरा बहुत यहाँ तक जानकारी है कि राष्ट्रीय मतलब जे है से एकर जे राजपा भी जो साथ में जे वार्ता भ रहा है वो पार्टी के बहुत कुछ एगो आधगो नेता के बात हम नहीं कहब बहुत हद तक के नेता जे है से समाजवादी पार्टी जो है से एकताबद्ध करऽ के लेल जे है से तैयार छथि बहुत हद तक जे है से पार्टी एकता के लेल भी जे है से खाका तैयार भऽ गेल छथि ये अपने सबके जानकारी होइत और एकदम हम अपने के हम आई जानकारी करबे चाहे छी कि पार्टी के एकता के पहल बहुत अगाड़ी तक बढ़ गेल छथि और बहुत जल्द जे है से अहाँ के जे है मतलब शुभ समाचार सुनऽ के मौका मिलत और देश भर में जे है समाजवादी पार्टी के अगुवाई में जे है अहाँ के आंदोलन छिड़त और जे है काल्हि के दिन में जे खसवादी जे शासक है ओकर जे है घोड़ा टेकऽ पड़ते से हम निश्चित अहाँ के जे है जानकारी कराबे चाहे ज्ञानू जी पार्टी के एकता के संभावना जे विष्णुदेव जी कहलखिन कतेक छै आ जे कहि रहल छथिन से संभव छै कि सब पहिने विष्णुदेव जी के हम कनी इतिहास के स्मरण कराबे चाहे छी अब ओना हम ओहि विषय सब में हम टीका टिप्पणी नहीं करऽ चाहे छली संघर्ष की होइ छै संघर्ष के एगो उत्कर्ष में जे ल जेबै ना तो बहुत लोग के टीका टिप्पणी इहो छै माने व्याख्या इहो छै कि हम सब पहिल मधेश आंदोलन में जो 2 दिन 4 दिन आरो बंद करती तो हम सब सरके सफलता भ जेती कि माने वही ऊंचाई में पुग गेल छली तो कहीं नेतृत्व पंक्ति कहीं कमी तो नहीं कर देलकै हम सब इहो विश्लेषण हम सब जय के कारण पहिल मधेश आंदोलन में ई कमी कमजोरी भेले फिर दोसर मधेश आंदोलन कर दोसर मधेश आंदोलन के एगो माने वातावरण भ के 8 बुधे समझदारी भ के एकटा मानू हम सब पहिल संविधान सभा में गेली पहिल संविधान सभा में विभिन्न कारण से जे मानू मधेसी नेतृत्व पंक्ति सब एक धिक्का भ के नहीं रह सकले मानू टूट फूट जे होइत गेले ते के कारण अहाँ के दोसर संविधान सभा में संख्या स्वतः एक बेर बहुत ज्यादा घट गेले संख्या जे संख्या रहे उ जनता के नजर में इमेजे डाउन भ गेले जे के परिणाम अहाँ दोसर संविधान सभा में संख्यात्मक रूप से उपस्थिति बहुत कम भ गेले जे के कारण की भेले बहुमत के दम पर कांग्रेस एमाले माओवादी मिलकर संविधान जारी कर दिल यदि संख्या जे पहिल संविधान सभा में जे संख्या रहे से संख्या रहते तो हमरा बुझाइए वही ठम संविधान सभा में वही ठम विद्रोह मानू रोड पर विद्रोह हेते बड़का विद्रोह सभी वही ठम विद्रोह माने से संभव जे कि पहिल संविधान सभा में नहीं हो तेसर मधेश आंदोलन हम सब कैली यह कारण है कि असोज में मानू संविधान जारी कर दिल एहिमे तो हमरा सबके विमति नहीं रहे हाँ हम सब कही काल्हि के दिन में विष्णुदेव जी हमरा सबके बातचीत हो तो कहियो ई बात नहीं कि हम सब अहिठम 8 गो जिला में आंदोलन करे छी कि 10 गो जिला में आंदोलन करे छी कि 22 गो जिला में आंदोलन से प्रश्न चाहे से जिज्ञासा विष्णुदेव जी के नहीं हो अखन मानो कथी कहे छी अब जे हिसाब से बात रखे छथि हमर सबके पॉपुलेशन के डेंसिटी कहबे तो हम सब बली 22 गो जिला के मधेश मानी छी 20 गो जिला के मधेश मानी छी लेकिन वो 20 गो जिला में जन घनत्व प्रतिनिधित्व के मानो पॉपुलेशन के बात करबे तब 51% पॉपुलेशन है हम सब उम्हर के पॉपुलेशन के हम सब छोड़ दी हाँ ई बात भ सके छी कि हमरा सबके भूभाग में जे मानो पॉपुलेशन है जे जनघनत्व है जे जनता है ओकरा सबके हम सब कन्विंस नहीं कर पायल छी सबके हम सब जोड़ नहीं सकल छी ई हमरा सबके मानो कथी कहे छी प्लानिंग में हमरा सबके रणनीति में ई मानो वीक पॉइंट भ सके छी लेकिन हमरा लेल मधेसी के लेल जो यदि कथी कहे छे काठमांडू में आंदोलन कर देता काठमांडू में आंदोलन दोसर वर्ग समुदाय कर देते तो से यदि सोच विश्वास रखे छथिन तो हमरा बुझाय गलत सोचे जेकर उदाहरण स्वयं समाजवादी पार्टी भ सके माने अशोक राय संगे मिलन तो भेले लेकिन
कहाँ कतौ पहाड़ में फॉर्म के एको सीट भेटले, सब तो मधेसे में भेटले। तो तै दुआरे हम सब मिलन कर लेबे ककरो जोरे, मैसेज देबा के लेल हम सब प्रत्येक जिला में मानो 75-76 जिला में हम सब पार्टी कार्यालय खोल देबे। राजापा के भी मानो पहाड़ के जिला सब में, काठमांडू में, मकवानपुर में, सब जगह से पार्टी कार्यालय। ओहिठाम मानो मकवानपुर में उम्मीदवारियों भेले बढ़िया तामझाम के साथ, लेकिन ओहिठाम सीट तो नहीं जीता सकल। एहिठाम हम सब राजमार्ग एरिया के अखन कन्विंस नहीं कर पाब रहल छी। एहिठाम मानू कथी कहै छै मधेश में। तो हमरा सबके मानू कथी कहै छै ई मानू उद्देश्य रखे छी कि हम सब नहीं कह पागले, ती मानू कथी कहै छै हम सब अपन वैचारिक मानू कथी कहै छै दृढ़ता जे आंदोलन के समय में रहला, उ दृढ़ता से हम सब पछा हट रहल छी। एहि बात के हमरा सबके सोचल, हम जनता के संगे मानू आंदोलनकारी सहित सबके संगे जे कमिटमेंट कहने छल, उ कमिटमेंट से कनी पछाड़ी हट रहल छी, पछाड़ी नहीं हट पाबे। हम सब इतिहास के कालखंड में कोनो नेता के हीरो बना दै छै जनता, तो कोनो इतिहास के कालखंड में ककरो जीरो बना दै छै। तो उ की छै अपन दृढ़ता पर, अपन इशू एजेंडा पर अडिग रह पड़ले। काल के समय में जे मानो पार्टी एकीकरण के बात कहलखिन, पार्टी एकीकरण राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के कोनो पार्टी से एकीकरण करे के लेल तैयार छै, लेकिन ओकर की छै एजेंडा मिले पड़ले, ओकर मानो रणनीति तहत कार्यक्रम मिले पड़ले। प्रस्ताव आनाय जनाय उ मानो कथी कहै छै अहाँ के स्वाभाविक प्रक्रिया से कोनो मानू कथी कहै छै इशू एजेंडा से मिले वाला पार्टी जो यदि राजपा जोरे मिलब से कह के प्रस्ताव पठबै छै तो ओकरा स्वीकार करै छै, मिले के लेल तैयार छै। लेकिन हम सब इशू एजेंडा में कम्प्रोमाइज कऽ के मानू अहाँ के मिलन के बात नहीं हो सकै छै। बात कहलखिन ठीके बात छै, माने वार्ता संवाद राजेंद्र महतो अध्यक्ष मंडल के जे सदस्य छथिन, राजेंद्र महतो के नेतृत्व में वार्ता समिति गठन छै बातचीत करे के लागे। लेकिन सबसे पहिने प्रस्तावो देल गेल छल कि अहाँ सरकार छोड़बै तै के बाद वार्ता के मानू कथी कहै छै वातावरण बनते, वार्ता हो सकै छै। लेकिन हम सब जे सरकार में मानू कथी कहै छै अखन खास करके संघीय सरकार में मानू कथी कहै छै समाजवादी पार्टी छै, उस संघीय सरकार में रह के यथास्थिति में राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल जोरे मानू अथी पार्टी एकीकरण के संभावना हमरा बुझाय एकदम न्यून छै, नहीं छै, उ संभव नहीं छै। हमरो नेताजी सबसे गपशप होइ छै, उ यथास्थिति में संभव नहीं छै। रहले कि अहाँ इशू एजेंडा, अहाँ तो हमर सहकर्मी छी, अहाँ संग संगे आंदोलन करने छी, लेकिन अहाँ सत्ता में रह के चाहबे मिलन तो संभव नहीं छै। अहाँ देखबे अखुनका समय में हम कहली ई सरकार की कर रहल छै, 7 साल बाद मधेसी महिला जे इंडिया में ब्याह करते तो ओई देश के जे युवती सब हेते ओकरा 7 बरिस बाद नागरिकता भेटते। कौन सरकार कर रहल छै जे संघीय सरकार में समाजवादी पार्टी के उपस्थिति छै। हम सब सरकार में रह के संघर्ष कर के मानो इस चीज के रोक सकबे तब ना हम सब मानो सरकार के उपलब्धि हम जनता के नजर में कह सकबे कि मानो हम सरकार में छी, संघर्ष कर रहल छी। वह सरकार पुरुष के हक में 15 वर्ष कहे छै। वह सरकार लोक सेवा में जे माने मधेसी के पायल उपलब्धि काट देलकै। वह सरकार की कर रहल छै, जगह जगह पर मधेश आंदोलन के मधेसी इशू एजेंडा से रहल जते चीज छै तेकरा कमजोर करे के प्रयास कर रहल छै। वह सरकार एठाम प्रदेश सरकार के अधिकार विहीन बनेने छै। एठाम किछो प्रदेश सरकार के मानो कर्मचारी से लऽ कऽ फलना चिलना सब अधिकार माने अपने नियंत्रण में राखे चाहे छै। ओहि सरकार में रह के अहाँ कहै छी कि मानो हम मानो अथी संघर्ष करै छी, तो ई बात नहीं पतेबे। ई बात के मानो ओइसे कनी हमरा सबके उठ के आगा आबे पड़ते। हम सब मानो ओइसे एक स्टेप आगा नहीं एबे। हम सब मानू हम सब कहबे राजपा नेपाल कहते कि एकरा तो समर्थन देने चले, अहाँ संशोधन करू, सशर्त मानू कथी कहै छै अहाँ के समर्थन देने छै। लेकिन कैलके तो नहीं कैलके ना, की कैलके निर्वाचित मान्य के मानू कथी कहै छै जेल में थुन्ने छै। बेर बेर मानू कथी कहै छै 50 पटक हमर अध्यक्ष जी सब जाकर प्रधानमंत्री के प्रचंड जी के कहलकै कि अहाँ निर्वाचित मान्य के अपमान नहीं कर सकै छी। जो यदि अहूँ के मानू निर्वाचित नवराज सिलवार पर आरोप लागल छले ना, नेकपा के मानू नेता छै, तो नवराज सिलवार पर आरोप लगले तो मानो संसद भवन में जाए लागी ओकरा छूट है। रेशम चौधरी पर आरोप लगले तो रेशम चौधरी जेल में बैठे पड़ती। ओहो मात्र ने लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक करे के लेल संसद में सभामुख रूलिंग कहने छै, लेकिन तो सार्वजनिक नहीं करे छै। तो अहाँ जे ठमन जे देश में डेमोक्रेसी रहते
ओहि देश में सदन से जे रूलिंग होइ छै गवर्नमेंट के उ चीज तुरंत इमीडिएट सरकार के करऽ पड़ै छै, लेकिन एहिठाम नहीं भऽ रहल छै। तऽ एहिठाम की छै, मानू डेमोक्रेसी के जे मूल्य मान्यता छै ओकरो समाप्त करे के प्रयास भऽ रहल छै। मधेश के इशू एजेंडा छै ओकरा समाप्त करे के प्रयास भऽ रहल छै। आ हमरा सबके आ मानू कथी कहै छै रुकुम रोल्पा डोल्पा उनको सबके मानू कथी कहै छै अवस्था छै। मानू हमरा सबके देखियो ना, अखने यदि अहाँ उदाहरण लेबै तऽ राज्यसभा में हमरा सबके प्रदेश नंबर 2 के लगभग 54 लाख जनसंख्या, ऐसे कहीं मनी मानू डाटा घटी बेसी ऊपर का प्रदेश है तेकर 14 से 17 18 कते लाख से जनसंख्या पॉपुलेशन। वही ठमन के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 8टा प्रतिनिधि, प्रदेश नंबर 2 जेकर दोबर तेबर से मानू कथी कहै छै पॉपुलेशन छै ओकर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 8 कहाँ मिलले। तो हम सब भूगोल के प्रतिनिधित्व के बात नहीं करे, हम सब जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के बात करे, हम सब जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के बात करे छे। तो हम सब मानू कथी कहै छै अनुचित बात हम सब कहाँ कहै छै, हम सब ई नहीं कहै छै पहाड़ी के अधिकार नहीं दे पड़े, लेकिन बराबरी के अधिकार हो पड़ले। हिस्सेदारी जे छै ई देश हमरो छै, ई देश मानू पहाड़ियो समुदाय के या मानू जे विभिन्न काठमांडू में रहे छै उनको, लेकिन हमरा एहि देश में हमर मानू वेशभूषा के, हमर पोशाक के, हमर कल्चर के, हमर मानू रीति रिवाज के मानू कथी कहै छै एहि देश में समान मान्यता मिले के चाही। एहि देश में मात्र नेपाली कैला कामकाजी भाषा रहती, सरकारी कामकाजी भाषा। एहि देश में बोले वाला जते भाषा छै ओकरा सब भाषा के सरकारी कामकाज के भाषा के मान्यता मिले के चाही। ई सब बात हम सब कहै छियै। तो इशू एजेंडा तो वही इशू एजेंडा में हम सब अखनो अडिग नहीं रहबे, हम सब सचेत नहीं रहबे तो हमरा सबके मानू हमर सबके जे विचार छै, जे हमर सबके मानू एजेंडा छै ओकरा कोलैप्स करे के सरकार हर संभव प्रयास कर रहा है, हर संभव हथकंडा अपना रहा है। तो वो हथकंडा सबसे बचे के उपाय ई नहीं है कि आब हमरा नहीं करती तो हम सरकार से फिरता चल। ई बात से आप देखियो ना अखने मानो सामाजिक संजाल में हमरा नहीं बुझाई बात से कि विश्वास करते हैं मैंने पॉजिटिव फीडबैक आते। तो तै द्वारे हम सब की बजे छे, हमरा सबके मानू कथी कहे छे श्रोता सब या हमरा सबके मानू कथी कहे छे मधेश के यूथ सब देखते रहे छे कथी कहल के कथी कैल के। मानू एक आवाहन में हजारों हजार यूथ आंदोलन में हेले तो सबके भावना के रिप्रेजेंट करे छे हम सब। तो भावना ऊपर ठेस नहीं पुगे, ओकर भावना ऊपर मानो कोनो किस्म के निगेटिव सोच नहीं आवे हमरा सब पर। तैसा हमरा सबके एकदम सचेत रहक चाही। तै लेल हमरा बुझाइए इहे पाटो छै, एही रास्ता से मानू हम सब काल के दिन में गंतव्य में पुग सकै छी। हम सब निश्चित रूप से हम अखनो दोषारोपण चाहे कटुता बढ़ावा के, तिक्तता बढ़ावा के हम सब अवस्था में नहीं छी। हमरा सबके मिल पड़ले, कमी कमजोरी भेले तो ओई कमी कमजोरी के त्याग क के आबे पड़ले मानू, तब हमरा सबके मिलन हो। कार्यक्रम के अंत दिस छी, आब अंत में संविधान दिवस कही, संविधान घोषणा भेल दिन, एहि संविधान दिवस के अवसर पर एक समाजवादी पार्टी के लीडर के नाता से अपने की कह चाहबे? हम तो इतने मात्रे कह चाहबे कि हमरा सबके पार्टी के जे काल जागरण अभियान छै, एहिमे काल कार्यक्रम रखले छी हम कृष्ण मंदिर में। ओहिमे ये के जे जनकपुर के जे बुद्धिजीवी है, व्यापारी है, सब समुदाय से जे आग्रह करना चाहे छी कि वो जागरण कार्यक्रम में आबि के जे हमरा सबके पार्टी के जे अवधारणा है, जे देश के जे विभेद छै, जे हमर ज्ञानू जी जे कहलक है वो उनकर जो पीड़ा है वो हमरो पीड़ा है। हमहूँ जे है से अहाँके 2046 साल से आंदोलन करैत आबि रहल छी, हरेक आंदोलन के जे है से में हम अपन इन्वॉल्व कले छी। तो हमरा जे है से मतलब देश के जो विभेद के लड़ाई है तो वही लड़ाई खाली सोच के मात्र है, रास्ता अपन अपन छै, लेकिन कहबे के लिए हम शुरू में जे मंजिल एकेटा छै, उद्देश्य एकेटा छै, लड़ाई एकेटा छै, खाली एक चल के जे है से तरीका अपन अपन छै। तो हमरा सबके पार्टी जे है से एक मतलब एक दीपावली मनाओ, उजालो मनाओ, एक खुशी मनाओ, से चीज आज तक हमरा नहीं बुझाइए जे है से हमरा सब पार्टी आह्वान केलकै। लेकिन ये छै नैतिकता के जे जब सरकार में छी, हर जगह में संविधान के स्वीकार करके चुनाव में चल गेल छियै, तो फिर ओकर जे है से कलो मनाबे। ऐसे लास्ट ईयर रेणु यादव जी प्रदेश के अथी रहथिन, विज्ञप्ति जारी करने रहथिन, फॉर्म से हो विरोध जुलूस में मानू कथी कहै छै ब्लैक डे में सहभागी रहथिन।
त ई मानू कथी कहै छै ई राजपा के मानू कथी कहै छै मात्र निर्णय छै से बात नहीं छै। तो ई कि आई अहो बेर में जैसे केंद्रीय आह्वान आयल है कि हरेक जिला में जैसे सर्कुलर कल के कि जागरण अभियान कर के ओहि जागरण अभियान में जे संविधान के बारे में छै जे नेता सब अपन अपन बात रखते एहि संविधान के लग के जे त्रुटि सब छै ओकर केना उपलब्धि करायल जाय संविधान बुझेबे जनता के अवसर में संविधान के बारे में जे अधूरा संविधान छै जे संविधान में त्रुटि सब छै जे अधिकार से वंचित कल छै ओ किछ छै आ केना ओकरा जे हम सब संस्थागत कर सकब केना ओ चीज के उपलब्धि हम कायम कर सकब ओ देश में हम केना सफलता प्राप्त करब तई संबंध में हमार सबके जागरण अभियान में जैसे एकदम छोट में ज्ञानू जी संविधान दिवस कही वा कार्य दिवस कही अपने सबके भाषा में काला दिवस एहि अवसर में की कह चाहे अपने दूसर हम सबसे तमाम जे अपने के लोकप्रिय अपन टेलीविजन जते श्रोता सब देखे छथिन उनका सबके एठम उद्योगी व्यापारी पत्रकार बुद्धिजीवी युवा विद्यार्थी किसान मजदूर सबके हम काल 4 बजे जनक चौक पर जमा भ के ओहिठमन सब विरोध रैली में सहभागी होबे के लेल हम धनुषा जिला अध्यक्ष के हिसाब से माने अनुरोध करे चाहबे। दोसर बात साँझ में हम सब ब्लैक आउट कम से कम मैसेज जाए नेशनल इंटरनेशनल जगत में कि अखन ब्लैक डे मना रहल छै इट मीन्स हमर सबके जे एजेंडा छै हमर सबके जे संविधान प्रति के असंतुष्टि छै वो बरकरार छै। ज्ञानू से कमी कमजोरी हो सके छै राजपा से कमी कमजोरी हो सके छै लेकिन एजेंडा वह छै शहीद के सपना साकार करे के लेल घायते सबके पीड़ा के मानू कथी कहे छै मानू मलहम लगाबे के लेल हम सब जे इशू एजेंडा पर रहल रही उ सब मानू रीस राग असंतुष्टि सबके त्याग क हम सब किनको लेल नहीं मानू हमरा लेल नहीं राजपा के लेल नहीं हम सब मधेश के लेल हम सब जे मानू एजेंडा के लेल आगा बढ़ल चली वही एजेंडा के लेल हम सब ब्लैक डे मनाई आ ब्लैक डे मनाबे तो हमरा सबके इशू जीवित रहते हमरा सबके इशू के नहीं मर देवे के छै इशू जीवित रहते तो हम नहीं कर सकबे हमार आबे वाला जेनरेशन जरूर करते तो हमरा सबके राजनीति की बहुत कालखंड में मानू आइए संपूर्ण रूप से रूपांतरण परिवर्तन भ जेती से बात नहीं छै वर्षों लाग सके छै यद्यपि हम सब इशू के मानू हाँ इशू के हम सब बरकरार रखा के लेल एहि के बाहक के विकल्प एहि के बाहक के हम मानू कथी कहै छी जेना कहलखिन जागरण नहीं भेजे चाहे हम सब जनता के कन्फ्यूज करे वाला काज नहीं कर हम सब जनता के स्टेट रूप में हम सब कह चाहे छी कि ये सत्य छै एहि रास्ता से हमरा सबके आगा के रास्ता खुलते एते कहे तो अपने के पूरन जी काल विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम से ब्लैक डे से आई के पूर्व संध्या में माने अपने के लोकप्रिय टेलीविजन देखे वाला संपूर्ण श्रोता सब के बीच में हमर पार्टी के आधिकारिक विचार संप्रेषण करे के लेल जे अवसर दिलिए ते के लिए बहुत बहुत अपने लगात संपूर्ण टीम के बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण श्रोतागण के नमस्कार अपना दोनों गोटे के मूल्य समय पूरन जी वास्तव में जे हमर सबके विचार जे है से जनता के बीच में जे राखे के मौका दिलिए ताहि लेल हम अपने के हृदय से जैसे धन्यवाद दिए चाहे छी और जे काल के जागरण अभियान में जे है से अपने के सो आमंत्रित करना चाहे छी जे आपके वास्तव में समाजवादी पार्टी के की धारणा छै से कनी बुझा के लेल अपने विशेष रूप से धन्यवाद। दर्शकबिंद कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव के निर्धारित समय संपन्न भेल। आजको दिन समाजवादी पार्टी नेपाल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका नगर सभापति विष्णुदेव शाहजी तैना राजपा नेपाल धनुषा जिला अध्यक्ष मंडल सदस्य ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानूजी संगे के वार्तालाप भेल। संविधान दिवस वा कहे विरोध प्रदर्शन यावत विषय में अगिलका एपिसोड में फिर से खास व्यक्तित्व संग विशेष संदर्भ पर बातचीत करबाक लेल उपस्थित है। एखन के लेल आज्ञा चाहे छी। नमस्कार।